कार्यरत होते 18 साल हो गए हैं और मैं 18 साल से अच्छा कार्य कर रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे उत्कृष्ट पत्र मिला है मुझे, जो वहाँ के सांसद महोदय एवं डीएम साहब की तरफ से अलीगढ़ रत्न के रूप में दिया गया है। और इस कार्य के लिए मैं अपने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज श्री एजाज अहमद नकवी का भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे पहली बार ऑर्नामेंटल फिशरीज में ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला है। मैंने आईएमसी पर काम किया है काफ़ी, और सुषमा मैम और जैन सर की अध्यक्षता में जो ट्रेनिंग दी गई है उससे मैं बहुत खुश हूँ। और 80% मुझे जानकारी ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में मिली है, जिससे कि मैं अपने क्षेत्र के किसानों को इस जानकारी को शेयर कर सकूं। मत्स्य निरीक्षक बलरामपुर, सबसे पहले अपने डायरेक्टर महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमें भेजे। उसके बाद में मैं डॉक्टर अतुल जैन सर, सुषमा मैम, आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया गया। निश्चित तौर पर यह ट्रेनिंग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी, जो हम जा करके बलरामपुर जो तराई जनपद है वहाँ पर हम किसानों को ऑर्नामेंटल फिश के बारे में बता सकेंगे और वहाँ पर जो है उनको जागरूक कर सकेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का धन्यवाद एवं सुषमा मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विजय कुमार मिश्रा, मत्स्य निरीक्षक संत कबीर नगर, यहाँ हम लोगों को ऑर्नामेंटल फिशरीज की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जिसके अनुरूप इस संस्थान में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। हाँ, लेकिन अब इतना कह सकता हूँ कि अगर ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में अगर कुछ बताना होगा तो हम लोग अच्छे से बता सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसानों की आय को 2 गुना करने का, उसमें निश्चित रूप से इस संस्थान के द्वारा जो हम लोगों को सिखाया गया है उससे हम लोग किसानों को की आय को 2 गुना करने में मदद कर सकते हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। संस्थान में हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, खाने से लेकर, और हम लोगों ने काफी एंटरटेनमेंट भी किया है। जैन सर हम लोगों के अभिभावक के रूप में और सुषमा मैम ने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए उनको पुनः एक बार धन्यवाद। मैं बालेश्वर दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं वहाँ मत्स्य निदेशालय लखनऊ में पदस्थ हूँ, मत्स्य निरीक्षक के पद पर, और ऑर्नामेंटल फिशरीज के ट्रेनिंग हेतु मुझे यहाँ भेजा गया है उदयपुर वीरपुरा में जैन सर के नेतृत्व में। वहाँ से आने के बाद मुझे ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। अब इस जानकारी का मैं इस्तेमाल अपने प्रदेश में जाके खासकर स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह को प्रेरित करना है और उनको इस व्यवसाय में आगे बढ़ाना है, जिससे उनका आर्थिक स्वावलंबन हो सके। मत्स्य निरीक्षक मिर्जापुर जनपद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं सबसे पहले निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम जिन भी लोगों को भेजा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे हम लोगों को यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ अतुल जैन सर द्वारा और सुषमा मैम द्वारा दी गई। इसके द्वारा हम अपने यहाँ जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यवसायी हो, उनको हम एक अच्छा ज्ञान दे सकेंगे, एक अच्छी जानकारी दे सकेंगे कि वो अपना व्यवसाय ऑर्नामेंटल फिशरीज में किस तरह से अच्छी तरह से अपना बढ़ा सके और अपना आय भी बढ़ा सके, साथ ही लोगों को इसके द्वारा अपने माध्यम से मनोरंजन प्रदान कर सकें। अधिकारी रामपुर में पदस्थ हूँ। मैं सबसे पहले जैन सर और सुषमा मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें आर्टिफिशियल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसको हम मत्स्य पालकों पर शेयर करके उनकी आय को दुगना कर सकते हैं, जिससे वो अपना व्यवसाय अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं बालेश्वर दुबे, मत्स्य निरीक्षक मत्स्य निदेशालय में पदस्थ हूँ लखनऊ। और पहले तो इस ट्रेनिंग के लिए निदेशक मत्स्य श्री एस के सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया हम 25 लोगों को कि यहाँ ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में हम लोग कुछ जानें और अपने क्षेत्र में जाकर ऑर्नामेंटल फिशरी के स्कोप को एक्सप्लोर करें। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यह भी प्रावधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे ऑर्नामेंटल फिशरीज से जोड़ा जाए
और महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका आर्थिक स्वावलंबन हो। तो इस उद्देश्य को लेके हम लोग लखनऊ से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 25 अभ्यर्थी आए यहाँ, और डॉक्टर अतुल जैन साहब और सुषमा मैडम के नेतृत्व में हमने कई क्लासेस हुए, जिसमें हम ऑर्नामेंटल फिशरीज के बारे में कैसे उसका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करेंगे, कैसे DPR तैयार करेंगे, कैसे ब्रीड कराते हैं, विभिन्न ऑर्नामेंटल फिशरीज स्पीसीज के बारे में जानकारी दी गई, कब वो ब्रीड करते हैं, कितनी कीमत होती है, कैसे एक्वेरियम बनाते हैं, एक्वेरियम का एक्वेरियम तैयार करने में उसके क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, और एक्वेरियम में बनाने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और सुषमा मैडम का भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास उन्होंने बताया, स्पीसीज के बारे में बताया, और भी जनरल चीज़ें हमको बताई गई जो कि हमारे मतलब ऑर्नामेंटल फिशरीज़ के बारे में ज्ञानवर्धन हुआ, और इस ज्ञान का हम लाभ उठाएंगे अपने क्षेत्र में जाके, अपने वहाँ मत्स्य पालकों को और मत्स्य व्यवसायियों को। इससे उनके आय में वृद्धि, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, तो एक ऑर्नामेंटल फिशरीज़ भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और जैसा कि यहाँ से हम लोग जो ज्ञान अर्जित करके जा रहे हैं, निश्चित रूप से उससे आय में वृद्धि होने की संभावना है। के बारे में भी बताया गया, कल की फीड कैसे, एक तो लाइव फिश फीड के बारे में बताया गया, और एक प्रोटीनस फीड कैसे दिया जाए लार्वल स्टेज से लेके और एडल्ट फिश को। तो उसके बारे में फीड प्रिपरेशन सर ने बताया कि कैसे ईस्ट और प्रोटीनस एग और मक्के का वो पाउडर और ये मिला के, और फिर हम उसको कैसे पका के फिर देते हैं फार्म में। तो फीड प्रिपरेशन भी हमको बताया गया कि कैसे फीड बनाएंगे, और पौष्टिक आहार खिला के मछलियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, उनकी बीमारियां क्या क्या हैं, उनको कैसे उनका उपचार किया जाए, आदि आदि। ये सब बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ जाने, जो कि बिल्कुल सामान्य जानकारी थी हम लोगों की, अब यहाँ ज्ञानवर्धन के बाद काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, और इस ज्ञान का हम लोग वहाँ जाके बताएंगे अपने क्षेत्र में। धन्यवाद। रोजगार का कैसे नया साधन हो सकते हैं, कैसे एक छोटे से क्षेत्र में शुरुआत करके एक इंडस्ट्रियल लेवल तक इसको पहुंचाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर डॉक्टर जैन सर एवं डॉक्टर सुषमा मैम के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई। जो छोटे जनपद हैं, जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, वो छोटे से स्तर में अपने एक कमरे से एक्वेरियम की शुरुआत करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पर कैसे फीड का निर्माण किया जाए, किस प्रकार प्रजाति की मछली होती है, कौन सी प्रजाति की मछलियों की ब्रीडिंग कराना आसान है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई। तो ये निश्चित तौर पर एक छोटे क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और ये ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों को जिस प्रकार से ज्ञान अर्जन किया है, उसके लिए हम डॉक्टर जैन सर एवं डॉक्टर सुषमा मैम के बहुत बहुत आभारी हैं, और ये आशा रखेंगे कि भविष्य में इसी प्रकार की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो।